आज हम इंडेफिनेट और डेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट किसे कहते हैं। इंडेफिनेट यानी नकीरा। नकीरा का मतलब है कोई भी आम चीज, जैसे ये कलम है तो कलम, कोई भी कलम, तो आम के लिए नकीरा का इस्तेमाल होता है। और डेफिनेट का मतलब है मारिफा। मारिफा यानी कोई खास चीज। अगर मैं बोलूं रेड पेन, तो यहाँ पर रेड जो है ना खास स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक कलर रेड कर दी मैं, तो किसी खास चीज के इस्तेमाल के लिए मारिफा का लफ्ज इस्तेमाल होता है और आम के लिए नकीरा। इंडेफिनेट नाउन इज इंडिकेटेड बाय तनवीन, यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो इंडेफिनेट जो नकीरा है वो नकीरा तनवीन से डिनोट किया जाता। मतलब नकीरा की पहचान किससे होती, तनवीन के जरिए से। तनवीन किसे कहते हैं, तनवीन दो जबर, दो जेर और दो पेश को, यानी दम्मतैन, फतहैन और कसरतैन को तनवीन कहा जाता है। विच डबल्स द वोवल साइन, जो वोवल साइन को डबल करता। हम पिछली बार में सीख लिए थे कि वोवल साइन किसे कहते हैं, दम्मा, फतहा, कसरा, जबर, जेर, पेश को वोवल कहते हैं। डबल्स द वोवल साइन मतलब वोवल्स को, वोवल की जो साइन है जेर, इसको डबल कर देता, और जो जबर है उसको डबल कर देता, और जो पेश है उसको डबल कर देता। एट द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के आखिर में, यानी वर्ड के आखिर में मतलब पूरे वर्ड में जो तनवीन साइन है, जो मारिफा या नकीरा को रिप्रेजेंट करती, वो लेटर वर्ड के आखिरी लेटर पर रिप्रेजेंट होता। जो इसका असल पहचान जो है तनवीन के जरिए से है। जो नकीरा पहचानने की नकीरा जब हम पहचानेंगे वो तनवीन के जरिए से पहचानेंगे, और वो तनवीन किसी भी लफ्ज के आखिरी वाले लेटर पर आती है, वो हरकत आखिरी लेटर पर आती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे, अबक यानी किताबुन, किताबुन, तो यहाँ पर किताब नकीरा है, यानी आम कोई भी किताब हो सकती। तो यहाँ किताब को पहचानने के लिए यहाँ पर बा के ऊपर तनवीन दिया गया है। वोवल की कौन सी, वोवल साइन जो डबल हो गई, दो पेश, तनवीन यहाँ पर जो आया है इसका मतलब है ये नकीरा है, कोई भी किताब। अचेर, कुर्सियुन, कुर्सियुन यानी चेयर, कोई भी चेयर, पर्टिकुलर खास नहीं कर रहे यहाँ पर, तो ये आम है, तो ये आम कॉमन है, कोई भी चेयर। और इसको पहचानने के लिए तनवीन आया है। जब कभी भी किसी भी लफ्ज के आखिरी वाले हर्फ पर तनवीन आ जाए तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये नकीरा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि मारिफा पर भी, यानी किसी खास चीज पर भी तनवीन आती है, वो कैसे पहचाने हम आगे सीखेंगे। A definite noun is indicated by alif lam, जैसे हमने देखा था भी नकीरा के लिए तनवीन का इस्तेमाल होता। जहां तनवीन आई हम पहचान लेंगे कि वो नकीरा यानी किसी आम कॉमन चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब वहीं पर जहां पर अलिफ लाम आएगा उससे हम पहचान लेंगे ये किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये मारिफा है। जैसे द बुक अल किताब, द बुक अल किताबू, तो यहाँ पर किताब में जो अलिफ लाम आया, यहाँ पर भी किताब है, यहाँ पर भी किताब है, तो यहाँ पर अ बुक ए जो है ना कॉमन के लिए इस्तेमाल होता, और दा किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल होता। तो जहां कहीं भी इंग्लिश में दा का इस्तेमाल होगा वहां पर अलिफ लाम का इस्तेमाल होगा, और जहां ए का इस्तेमाल होगा वहां पर तनवीन का इस्तेमाल होगा। तो ये किताब और ये किताब में क्या फर्क है, यहाँ पर किताबुन बोलकर इसको आम कर दिया कि कोई भी किताब, यहाँ पर अल किताबू अलिफ लाम लगाकर किताब को खास कर दिया कि पर्टिकुलर ये वाली किताब। जैसे कोई इंग्लिश की बुक हो या अरबिक की बुक हो, जो भी बुक हो, पर्टिकुलर बुक का नाम लेकर अलिफ लाम लगाकर इस किताब को खास कर दी। ठीक इसी तरह द चेयर, दा आ गया तो मतलब अलिफ लाम आ गया, तो यहाँ पर अल आ गया, तो अल आते ही ने क्या हो गया, मारिफा हो गया, खास हो गया। अल कुर्सियु, अल कुर्सियु, यहाँ पर क्या था, कुर्सियुन, कुर्सियुन खास, यहाँ पे आम कोई भी चेयर, अल कुर्सियु खास चेयर, जैसे टीचर की ही चेयर या स्टूडेंट का ही पेन, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए अलिफ लाम एंड तनवीन कैन नॉट को एग्जिस्ट, यानी अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक जगह कभी भी नहीं आती। इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते। लड़ाई इन द सेंस रियल वाली लड़ाई नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी भी चाहे 2025 हो या चाहे 2050 भी क्यों ना हो जाए, तब तक भी जो है ना अलिफ लाम और तनवीन एक जगह जमा नहीं होंगे। सो अल किताब विल बी इनकरेक्ट, सॉरी अल किताबुन विल बी इनकरेक्ट। अगर कि हम यहाँ पर किताब को बोल रहे जैसे अल किताबु है, अक्सर हम उमूमन यही गलती करते हैं अरबिक में कि अल किताबुन कहकर लिखते हैं, अल किताबुन,
تو यहाँ पर इस तरह से अल किताबुन कहना इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अलिफ लाम किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल होता है और तनवीन आम के लिए, तो हम खास और आम को एक जगह नहीं कर सकते, इसीलिए अल किताबुन कहने से क्या हो रहा, यहाँ पर मारिफा खास की भी साइन आ जा रही और बुन कहने से नकीरा आम की भी साइन आ जा रही, तो दोनों साइंस पे एक जगह हम जमा नहीं कर सकते। तो जहां अलिफ लाम आएगा वहां पर तनवीन नहीं आएगा और जहां तनवीन आएगा वहां पर अलिफ लाम नहीं आएगा। अगर इस तरह से हम दोनों को एक जगह करेंगे तो वो लफ्ज हमारा गलत हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट मैनी प्रॉपर नाउन्स, यानी कई सारे नाउन, कई इसम ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल मुहम्मदुन, खालिदुन, मोहम्मद और खालिद एंड विद तनवीन बट दे आर स्टिल डेफिनेट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कई सारे नाउन ऐसे हैं जिसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, तो जहां अलिफ लाम नहीं आया वो तो आम हो गया, तो यहाँ पर खालिद के ऊपर और मोहम्मद के ऊपर अलिफ लाम नहीं आया, तो ये दोनों तो आम हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे, इनके ऊपर तनवीन आता, क्यों, अलिफ लाम भी नहीं आया और तनवीन की साइन आई। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे, फिर भी वो खास रहते, तो वो खास कैसे रहते हैं, वो इस तरह से, ये खुद अपने आप में खास है। यानी खालिद जब नाम ले लिया गया तो एक हम कहते वलदुन यानी लड़का, कोई भी लड़का, तो वो आम हो गया था। यहाँ पर हम खालिद कहकर नाम लेकर उसको खास कर दिए, तो अब खालिद का नाम लेने से हमारे अलिफ लाम की साइन की जरूरत नहीं है, तो खालिद नाम लेने से खालिद खुद खास हो गया। तो किसी भी चीज का जब नाम लिया जाता है तो वो खुद एक खास बन जाता है, तो उसके लिए खास की अलामत अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, वो खास ही होगा। जैसे अगर हमें बुलाना है खालिद, अब क्लास से एक बच्चे को बुला रहे, जैसे एक लड़के को बुलाओ तो वलदुन कह देंगे, या पर्टिकुलर कह रहे कि खालिद को बुलाओ तो द खालिद हम नहीं कहेंगे, खालिद सिर्फ खालिद कहेंगे, तो खालिद नाम लेने से वो खास हो गया।